नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविरों का आयोजन। उद्योग मंत्री ने निगम के सभागृह विस्तार हेतु किया भूमि पूजन। देहदान के प्रति लोगों में बढ़ रही जागरूकता। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रविशंकर शुक्लनगर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी वार्डों के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। शिविर में लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और अधिकारियों ने उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। इस शिविर का उद्देश्य शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इस तरह के शिविरों से लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापार से आया हूँ। नाली समस्या के लिए आया था, जो यहाँ मेरा अधिकारी बोले कि आपका काम पूर्ण हो जाएगा बोलकर आश्वासन दिए। मैं विष्णुदेव साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि ये अनुशासन कैंप लगाकर नागरिक को लाभ पहुँचा रही है। धन्यवाद। जिस तरह से इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं और निगम क्षेत्र में समस्याएं हैं, और हमारे विष्णुदेव साय जी ने जिस तरह से समाधान शिविर लगाकर आम लोगों से जो आवेदन मांगे हैं, और मैंने देखा कि जिस तरह से लोगों ने इसके पूर्व भी यह समाधान शिविर लगे और उसमें जिन लोगों ने अपने समस्याओं के लिए आवेदन दिया, उस पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए किसी न किसी तरीके से जो कार्य तत्काल हो सकते थे, ऐसे कार्यों का उन्होंने समस्याओं का निराकरण किया। और जो मांग है, जैसे नाली, सड़क या कुछ अन्य मांगे हैं निर्माण कार्य से संबंधित, उसमें थोड़ा विलम्ब है, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जो समस्याएं तत्काल जिनका निराकरण हो सकता है, ऐसे लोगों को बहुत राहत मिली है। और मैं विष्णुदेव साय जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आम जनों को ऐसा अवसर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई कार्यालय तक चक्कर नहीं लगा पाता है, निगम तक नहीं पहुँच पाता है, प्रशासन तक नहीं पहुंच पाता, उसे मालूम नहीं होता है कि मैं किस विभाग में जाके अपनी समस्या के लिए शिकायत करूं। ऐसे लोग यहां पर आते हैं और यहां पे जिस तरह से काउंटर बने हुए हैं, एक ही जगह पर वो अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये आम जनता के लिए बहुत सहयोगात्मक कदम है, उनके लिए परेशानी को हल करने वाला एक आवश्यक कदम है, जो विष्णुदेव सरकार ने यहाँ पर उठाया हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ शासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने ये सुशासन तिहार लगाया, और साथ में लखन भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इस सुशासन तिहार के शिविर के माध्यम से गरीब तबके के लोगों का राशन कार्ड बनना, टैक्स पटना, प्रधानमंत्री आवास और छोटी मोटी समस्याएं, सड़क, नाली जैसी विभिन्न समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से किया जा रहा है। इसके लिए पुनः मैं छत्तीसगढ़ शासन का आभार प्रकट करता हूँ। डीएड एवं बीएड संघ कोरबा द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। डीएड एवं बीएड संघ के सदस्यों की मांग है कि युक्तियुक्तकरण पर रोक लगाना चाहिए। संघ के सदस्यों का कहना है कि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। साथ ही उनका कहना है कि मोदी की गारंटी के अनुसार 33,000 और 57,000 शिक्षक की भर्ती कराई जाए। डीएड एवं बीएड संघ के अध्यक्ष ने बताया कि युक्तियुक्तकरण के अनुसार जिस विद्यालय में 30 या उससे कम संख्या के बच्चे हैं, तो उस विद्यालय को दूसरे विद्यालय के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी मांगे ये है कि क्या बोलते हैं, हमारे 33,000 और 57,000 जो शिक्षक भर्ती के लिए बीजेपी ने घोषणा किया था और वादे किए थे, उनके लिए और युक्तियुक्तकरण बंद करने के लिए हमारे यहाँ मांगे के ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर सर को आए थे। युक्तियुक्तकरण का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, जितना मतलब 30 या उससे कम स्कूल बच्चे या तो हैं 10 बच्चे हैं, उस स्कूल को क्या बोलते हैं दूसरे स्कूल में, नियरेस्ट स्कूल में उनको मर्ज किया जाए, और क्या बोलते हैं जो उसके शिक्षक हैं दूसरे स्कूल में अटैच कर दिया जाए। तो उसमें क्या होगा, पद जो है टीचर की कम होगी। आप तो काफी समय से भर्ती को मांग कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना सारे ज्ञापन दिए हैं, आंदोलन किए हैं, लेकिन किसी प्रकार का भी गवर्नमेंट तरफ से मूवमेंट नहीं नजर आया।
आती, अगर भर्ती नहीं आती तो क्या रहेंगे आप? जी? भर्ती आपकी नहीं होती? हाँ, भर्ती नहीं आती तो हम लोग इसी सभी जिला में हम लोग एक करके हम लोग ज्ञापन दिया जा रहा है। कोई 23 तारीख को जिला क्या बोलते हैं जांजगीर जिला में दिया जा रहा है। तो एक जिला में हम लोग इंटीमेट कर रहे हैं कि हम लोग बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो 1 जून से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग बैठेंगे तूता धरना स्थल रायपुर में। आज 57,000 शिक्षक भर्ती जो पिछले सत्र में शासन द्वारा जो बोला गया था उसको मांग को लेकर के काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं और अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं और निरंतर हम जब तक वो शिक्षक भर्ती पूरा नहीं होता, क्योंकि जितने भी बीएड का इतना सारा पढ़ लिख कर के अभ्यर्थी पास हो रहे हैं हर साल में और शिक्षक भर्ती को बंद कर दिया जा रहा है। और अभी हाल ही वजह से सर ने बताया कि अभी युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इसमें क्या हो जाएगा कि जितने भी 10 से कम बच्चे जहाँ स्कूल में होंगे वो स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। और चलिए शिक्षक को तो मर्ज कर दीजिए कहीं पर, अगर जहाँ पर शिक्षक पूर्ति हो जा रहा है एक स्कूल में तो बाकी शिक्षक को तो बैठना पड़ेगा, तो शिक्षक भी लोग खाली हो जाएंगे। और रही बात, अगर स्कूल में जैसे एक पंचायत में स्कूल है और वहाँ पर नियरेस्ट 5 बच्चे आ रहे हैं, 6 बच्चे, तो वो पैदल फिर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लिए पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, शिक्षक का स्तर जो है पूरा निरंतर डाउन हो जाएगा और पूरी तरह से बंद हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद ना हो, इसलिए जो शिक्षक भर्ती बहुत अनिवार्य है। ये हमारे लिए भी, जो युवा वर्ग है और वो आने वाले समय युवा पीढ़ी बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा बंद हो जाता है तो हम कहीं के नहीं, जो छत्तीसगढ़ है वो पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। अभी आपने कलेक्ट्रेट आया थे, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी यहाँ पर सिर्फ यही है कि जो हम कलेक्टर में ज्ञापन दिए हैं वो माननीय पीएम सर जी के पास तक जाएगा, तो वो बोले हैं कि हाँ इस लेटर को हम इनके माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। सिर्फ अभी तक हम जितना भी लेटर विज्ञप्ति देते हैं वो बस यही आश्वासन मिलता है कि हाँ आपका काम जल्दी जल्दी पूरा होगा, जल्दी जल्दी पूरा होगा। लेकिन ऐसे करते करते लगभग 2 साल हो गए। 2 साल मतलब लगता है अगर कोई पद में 2 साल रह जाए और उसको पद नियुक्त कर दिया जाए 2 साल के लिए, तो वो उस समय वो परेशानी को व्यक्त कर सकता है, बयां कर सकता है। उस तरह से हम लोग भी बयां कर सकते हैं कि 2 साल कितना मायने रखता है। 1 महीने का अगर किसी का सैलरी रोक दिया जाए तो उस स्थिति में उसको घर चलाने में कितना परेशानी होता है उनको भी पता रहता है। उसी प्रकार अगर हमारा 2 साल सोच लिया जाए तो किस तरह से परेशानी है। बस ये सिर्फ हमको मिल रहा है कि आश्वासन कि किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। हम यही चाह रहे हैं इस न्यूज़ के माध्यम से कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, युक्तिकरण बंद हो, इस विशेष मुख्य मतलब ये हम लोग का मैटर है कि ये बंद होना चाहिए। बच्चों का भविष्य क्योंकि इसमें बर्बाद हो रहा है। एक तो पहले से 2008 का सेटअप गड़बड़ ही था, पहले से ही गड़बड़ इस प्रकार से था कि 30 बच्चे हैं उसमें एक टीचर एक प्रधान पाठक का सुविधा दिया गया था। अब ऐसा हो गया है कि अब बच्चे अगर वो कम होते हैं, 30 से कम होते हैं तो स्कूल को मर्ज किया जा रहा है और वहाँ बच्चे भी वहाँ मतलब 1 किलोमीटर दूर, कभी 3 किलोमीटर दूर ऐसा है स्कूल, तो उनको मर्ज किया जा रहा है। और बच्चों इससे कई बच्चे तो ऐसे ही पढ़ना नहीं चाहते हैं और अगर दूर हो जाएगा तो फिर या तो टीचर बच्चे भी मतलब पेरेंट्स भी नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं और बच्चे भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो इससे बच्चों का तो भविष्य खराब होगा ही होगा। पूरा देश भी मतलब हमारा देश का भविष्य भी खराब होगा। एक तो पहले से ही हमारा मतलब ये जो शिक्षा के पायदान में हम लोग नीचे से तीसरे स्थान पर हैं, मतलब बहुत नीचे हैं, गर्त में हैं हम लोग। और अगर ऐसा किया जाता है, अगर युक्तिकरण किया जाता है तो हम लोग और ही नीचे चले जाएंगे, मतलब 0 लेवल पे चले जाएंगे। तो ये बंद होना चाहिए। किसी भी मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चों का भविष्य इससे बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। हमारा प्रमुख मांग यही है कि सबसे पहले तो युक्तिकरण बंद करें। दूसरी मांग यह है कि 57,000 जो बोले हैं मोदी की गारंटी वो पूरा करें। एक तो उन्होंने विधानसभा में जैसे ही वो जीते थे उसके बाद उन्होंने विधानसभा में बोला था कि 33,000 शिक्षक भर्ती मतलब करनी है करके, लेकिन उन्होंने 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा मतलब घोषणा बस किया, लेकिन उसके बारे में जब भी हम लोग पूछते हैं, हड़ताल करते हैं, लेकिन उन लोग कभी जवाब नहीं देते हैं उसके बारे से। बोलते हैं कि वित्त का दिक्कत है तो कभी कुछ का दिक्कत ऐसा बता के, और जबकि हमेशा उसका बजट में प्रावधान किया जाता है कि शिक्षक भर्ती की जाएगी करके, और इस बार भी बोला गया है कि चरण दर चरण किया जाएगा करके। लेकिन जब भी हम लोग उनसे बात करने जाते हैं, उनसे ज्ञापन देने जाते हैं कि भर्ती कब कर रहे हैं सर करके, या फिर हड़ताल करते हैं, तो उन लोग कभी भी उसका जवाब सही तरीके से नहीं देते हैं। तो हम लोग को उनका जवाब सटीकता से चाहिए, हम लोग को पूरा नोटिफिकेशन चाहिए। यही हम लोग की प्रमुख मांग है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर संजू देवी राजपूत की अध्यक्षता में विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। प्रदेश के उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगरपालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत स्थित अत्याधुनिक सभागृह में फर्नीचर,
पब्लिक एड्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड साउंड सिस्टम का विस्तार कर जिला खनिज न्यास मद से 162 लाख रुपए की नवीन स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के द्वारा किया गया। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की तथा कार्यों का शुभारंभ कराया। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में 13 नगर निगम है। अब 13 नगर निगम में सबसे अच्छा सभा हॉल का निर्माण कोरबा निगम कोरबा का सभा हॉल होने जा रहा है। अब एक अच्छा वातावरण में एक अच्छा व्यवस्थित जब सभागृह रहती है और वहाँ पर हम लोग अपने नगर की विकास के बात को लेकर आते हैं और यहीं से हमारा विकास तय होता है कि कहाँ पर हमें सड़क बनाना है, कहाँ नाली बनाना है, कहाँ और क्या कुछ करना है। और विकास एक अच्छे मन से हम लोग करने लगते हैं तो अच्छे शहर का विकास होगा, अच्छे आप लोग निर्णय ले पाएंगे और आपके निर्णय के माध्यम से हमारे कोरबा नगर निगम क्षेत्र की कोरबा विधानसभा की सम्मानित भाई बहनों को उस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर अभी यह हाल जो बना है बहुत ही इसमें कमी था। जिस तरह से महापौर जी ने बोला और हम लोगों ने डीएमएफ की बैठक में उस बात को रखा और कलेक्टर महोदय ने उसका तत्काल स्वीकृति भी प्रदान की। वैसे डीएमएफ के लिए तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें डीएमएफ का अधिकार दिया है और डीएमएफ के माध्यम से हजारों हजार करोड़ रुपया का विकास कोरबा जिला के अंतर्गत हम लोग कर पा रहे हैं। बहुत सारे योजनाओं का संचालित कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे अति जनजाति पिछड़े जनजाति में आते हैं हमारे पहाड़ी कोरबा बिहोर इस तरह से लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी अतिथि शिक्षक भीख में नौकरी देने का भी काम, उसी तरह से हमारे अच्छे पढ़ सरकारी स्कूल में अच्छे टॉप 10 कर रहे उन बच्चों को एक अच्छा ट्रेनिंग देने का काम, कोचिंग कराने का काम भी डीएमएफ के माध्यम से कर रहे हैं। पूरे जिले के अंदर हमारे बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को डीएमएफ के माध्यम से नाश्ता सुबह का देने का भी काम डीएमएफ के माध्यम से हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हम लोग डीएमएफ के माध्यम से कर रहे हैं। आज जो ये भूमि पूजन हुआ है हकीकत में बहुत ही पहले होना था, लेकिन यहाँ कांग्रेस के महापौर जो बैठे थे लीपापोती किए थे। शुरुआत में ही जो आप लोगों ने सबसे पहला जो हमारा आम सभा यहाँ बैठक हुआ तो इतनी दिक्कत यहाँ घुसने में और बैठने में टेबल पे हो रही थी। आप सभी लोग का सबसे पहले यही था कि यहाँ माइक सही नहीं है, यहाँ टेबल कुर्सियाँ सही नहीं है। ये आवाज़ को तुरंत हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी ने सुना और तुरंत खनिज न्याय से ये हमें यहाँ आज हासिल प्राप्त हो रहा है। आप सभी के तरफ से और कोरबा नगर निगम के महापौर होते हुए हमारी तरफ से और सभापति जी के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप बहुत जल्द बात सुनते हैं और सारे कार्य को पूरा करते हैं। आज कोरबा में जो विकास का कार्य, हर जगह जो भूमि पूजन का कार्य हो रहा है हमारे मंत्री जी के द्वारा, जो कि शहर में चर्चा बना हुआ है। और सबसे पहला तो आज आप लोग खुद सोचते होंगे कि अभी एक ही 2 सभा नहीं हो पाया है, इतना जल्दी यहाँ करोड़ों से ऊपर की सौगात कैसे मिल गई। तो ये संभव हमारे माननीय लखन भैया के द्वारा हुआ है। तो मैं आप सभी के तरफ से इनको ढेरों सारी साधुवाद देती हूँ। ऐसी हमारा कोरबा नगर निगम आपके द्वारा चमकता रहे, सदा दिन मैं चाहती हूँ। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम और साधुवाद। देहदान महादान माना जाता है। लोगों में इसके प्रति लगातार जागरूकता बढ़ रही है। इसी कड़ी में कोरबा मेडिकल कॉलेज में सोमवार को एक 65 वर्षीय व्यक्ति का देहदान किया गया। लोगों में देहदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए शासन प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी प्रयास कर रहे हैं, जिसका असर दिखने लगा है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि देहदान से विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त होती है। देहदान किसी भी वर्ष के व्यक्ति का किया जा सकता है और देहदान करने की प्रक्रिया के दौरान परिजन साथ होने चाहिए।
देहदान एक सामान्य प्रक्रिया है बेसिकली, क्योंकि देहदान से हमारे जो MBBS के छात्र हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने में बहुत मदद मिलती है। दूसरी बात, देहदान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि एक मृतक का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि मृत शरीर एक मिट्टी के समान हो जाता है। अगर मृतक का उम्र 50 से कम हो और वो स्वस्थ हो और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती, जैसे एक्सीडेंटल हुआ या किसी कारणवश दुर्घटनावश, जिसका मृत शरीर में जो अंग होते हैं जैसे कि गुर्दा, लीवर, फेफड़ा, उसका हृदय, ये अगर किसी दूसरे शरीर जो जिसका ब्रेन डेड नहीं हुआ है और सामान्य जीवन जी रहा है, परंतु किसी का लीवर खराब है, किसी का किडनी खराब है, किसी का लंग खराब है, तो उसमें प्रत्यारोपण करके उसको मदद की जा सकती है, उसका जीवन आगे बढ़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे यहाँ देहदान हुआ। मुझे सुबह सुबह एक फ़ोन आया था किसी सज्जन का, नाम मुझे याद है, कोई मिस्टर दास करके थे, कि सर हमको देहदान करना है। तो मैंने उनसे पूछा था कितनी उम्र है आपकी, तो मैंने बोला 65 साल की उम्र है उसकी, और मैंने बोला कैसे डेथ हुई, तो बोले वो सामान्य प्रकृतियाँ थी, बीमार थी करके। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप लोग का स्वागत है, आप लोग का समाज और आप लोगों ने जो ये कदम उठाया है बहुत सराहनीय है। जो आज हमारे पास देहदान करने आए थे वो मुनिंद्र सभा के लोग थे, जो कोई कबीरपंथी धर्मावलंबी को मानने वाले थे। ये बहुत अच्छी बात है कि कबीरपंथी लोग तो बहुत ही स्पष्टवादी रहते हैं, और कबीर पंथ के लोग, कबीर जी को तो मैं भी सम्मान करता हूँ, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अलग जगाया है, सभी मानव एक समान करके। तो देहदान एक बहुत ही उत्तम प्रक्रिया है और प्रत्येक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने ये मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट है, उन्होंने करवाया था देहदान, और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि देहदान जो है किसी भी उम्र के लोगों को कर सकते हैं अगर मृत होने के बाद है, और डिपेंड करता है वो कि मृत जो शरीर है उसका कोई गार्जियन होना चाहिए, मतलब अटेंडेंट होना चाहिए, जो एक लिखा पढ़ी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेडिकल लीगल केसेस बन जाते हैं ये सब चीज़ें करने। कितने घंटे मृत अवस्था के कितने घंटे बाद तक देहदान किया जाता है और इसको कितने दिन तक सुरक्षित रखा जाता है? देखिए, हमारे पास आने के बाद तो ये पूरी सुरक्षित रहता है, क्योंकि हमारे छात्र इसमें अध्ययन करते हैं, जो MBBS के प्रथम वर्ष के छात्र हैं, जिसमें एनाटॉमी विषय होता है, जिसमें पूरे शरीर की जांच की जाती है, पूरे डिजीज को चीर फाड़ करके सीखा जाता है कि कौन सी नस कहाँ पे है, कौन सा कैसा अंग है, उसकी अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आपने पूछा कि मृत शरीर को कितने दिन के बाद या कितने, मृत शरीर को कभी भी दान किया जा सकता है। यहाँ पे आके उसका फिनाइल से बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसको रखा जाता है, इसलिए उसकी जो रखने की जो है वो बहुत दिनों तक रखा जाता है। सर, पूर्व में शरीर दान करने को लेकर के लोग जो है घबराते थे, क्या लगता है जागरूकता आ रही है लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, आप बहुत सही कह रहे हैं। हमने बीच में भी पखवाड़ा चलाया था देहदान के लिए और नेत्रदान के लिए, तो अभी कुछ बीच में हमने भारत विकास परिषद करके कोई संस्था है, उन्होंने भी अपना योगदान दिया था नेत्रदान और देहदान के लिए, वो भी मुहिम चला रहे। उसी प्रकार में ये जो आज का है मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, जो कबीर पंथ को मानते हैं, इन्होंने चलाया। कोरबा जिले में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। पाली विकासखंड के लाभा ग्राम में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सभी विभागों द्वारा शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह, जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। इस शिविर में हितग्राहियों को पट्टा वितरण, राशन कार्ड वितरण व ग्रामीण क्षेत्र में खेल सामग्री का वितरण एवं किसान लोन व ATM कार्ड का वितरण किया गया। डॉक्टर पवन ने बताया कि इस शिविरों से छत्तीसगढ़ सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही मूलभूत समस्या पानी, जल व अन्य शिकायत को लेकर इस शिविर के माध्यम से त्वरित निराकरण किया जा रहा है। समस्या के समाधान न करी, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँ छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी के, यार हमारे बीच में ऐसा सुशासन आप मन के बीच में लाई से कि आप मन के हर समस्या के हल हो सके। अभी कुछ देर पहले हमला पता चले है कि जेमरा बंगारा क्षेत्र में बाघ के भी, शेर के भी दस्तक आए हैं, तो निश्चित तौर पे आप सबो जन मन बहुत सावधानी पूर्वक अपन अपन गाँव ले जइहा, अपन अपन गंतव्य ले जइहा। और दूसरा,
कोई भी जंगल सुबह सुबह कोई भी जंगल तरफ झन जइहा, काबर की जान है तो जहान है। और दूसरा शासन के सबो योजना जो आप मन के बीच में पूरा चर्चा हुई थे, और जम्मो जितना जन हमार दए दीदी बहनी मन सब आए हुई, सब जन से निवेदन है कि जितना जो जो समस्या आप मन सुशासन तिहार में लगाए रहा, वो सुशासन तिहार में सब अधिकारी मन ओखर समस्या के हल आप मन के बीच में करी ने। छत्तीसगढ़ शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना में से एक शिविर है समाधान शिविर, जिसमें लोगों की समस्या का हल त्वरित निराकरण यही हो रहा है, उसकी शिविर है ये। निश्चित तौर पर आवेदन तो बहुत सारे आए हैं और बहुत सारे आवेदन के निराकरण यहाँ शिविर के माध्यम से त्वरित हुआ है। और ये शिविर अभी आपके लाफागढ़ में लगा हुआ है शिविर। ग्राम करमंदी के ग्रामीण वन अधिकार पट्टा की जांच कराने की मांग लेकर कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि वन अधिकार पट्टा बनाने के लिए उनसे 80,000 रुपये लिया गया है। अब ग्रामीणों को आशंका है कि यह पट्टा फर्जी हो सकता है, जिसके जांच की मांग लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। गांव के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस संबंध में ग्राम सभा में कोई अनुमोदन भी नहीं किया गया है, फिर कैसे वन अधिकार पट्टा जारी हो गया, यह जांच का विषय है। वहीं गांव के उप सरपंच ने भी मामले में जांच की मांग की है। ये कमलेश भाई के नाम से है। हाँ। और कौन जारी करेला? वो गांव के छनाई और बोलिस की पट्टा बना थे कही, इतना पैसा लगी कही, तब हम बना थे सही बना थे ही कहें। कत्का पैसा लागी कही? 80,000। तब 80,000 लते देहे होला? हाँ। कौन ला देहे? गांव के कौन ला देहे? वही गांव के एक जन आदमी है। कौन रही? गोविंदा कथे वाला। तो वो गांव का पंच सरपंच है, कोई पद में है जिला पैसा देहा? नो है। तो कैसे भरोसा कर डालो कर बता? सब बनवाए थे, हम बनवाए हैं कैसे अपन के। हाँ। तो इसने कै जन बनवाया गांव में? बने जाने वजह से धर के आए मनो के ला। अब गांव के उप सरपंच फर्जी बता थे, तो तुम्हें डर नहीं लगा था कि हमारे पैसा बुड़ जाए करके? अब डर तो लागा थे, तो का कर दे दारे हैं तो। हाँ। अब बन जाही कह के दे पा रहे ना। तो वो गोविंदा जिला कहा था तेरा जाके बोले नहीं थे, तो फर्जी कर देता कैसे हम फंसा दे पैसा दे के? तो अभी अब हम नहीं जानत रहे ने ला फर्जी है कह के दे, अब जाने हैं तो अब बोलबो। इतने तोर से कत्का जने ठगी के शिकार हुए बने जन है। तो ओ मन का बनी आते ते अकेला दिक्कत था। अब मैं नहीं जानो मानला मिले ऐसे पट्टा आई पट्टा मिले बने झनला मिले। तो ये जमीन में ते काबिज कर डाले कि अभी कोई आने का? घर बन गए है मोर। हाँ, तुर घरों बन गया, 80,000 दो डाले, पैसा वो लगा डाले है। और इला रद्द कर दी तो उस समय किसे कर पे? तो वही तो डरा था ना, बहुत का पैसा हमारे चल दी कह के। तो निवेदन करबे कलेक्टर करे कि कम से कम रद्द मत करेगी, क्या करे आते हैं? हाँ, तो उसने कहूँ ना सही पट्टा बने बा बोल हूँ। हमारे यहाँ पर जो शासकीय जमीन है उसका पट्टा बनाया गया है। ये हम लोग को लग रहा है पट्टा प्रथम दृष्टया में फर्जी लग रहा है, तो इसके जांच के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं कलेक्टर महोदय जी के पास में। हमारे ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का ग्राम सभा में पट्टा के लिए अनुमोदन नहीं किया गया है, और कुछ हितग्राहियों से पता चला है कि उनसे 80,000 1 लाख रुपए पैसा लेकर दलाल है सम्मिलित उसमें। अब वो लोग को तो हितग्राही बता पाएंगे किसको दिए हैं पैसा। तो इस तरह से पैसा लेकर इन लोग फर्जी पट्टा बनाया गया है, और ऐसे भूमि का पट्टा बनाया गया है, काबिज किसी और का है उसमें और नाम किसी और का पट्टा बनाया गया है। तो एक दिन ऐसे स्थिति आएगा कि उसमें लड़ाई झगड़ा मार काट की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए हम इसको जांच करा के जो पट्टा बना है अगर फर्जी है तो उसको तत्काल निरस्त किया जाए। उचित जो कर्मचारी अधिकारी जो भी दलाल लगे हैं अगर ये सही में है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। कौन से विभाग के तहत पट्टा बांटा गया है? ये सर हम लोग को पट्टा को लाए हैं, इसमें आदिवासी वन अधिकार। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, अब देख लीजिए। तो क्या गांव में वन भूमि है या वन भूमि है ही नहीं जिसको जिस तरह से पट्टा वन अधिकार? इसमें बड़े झाड़ के जंगल है हम लोग के यहाँ पहले का, पूर्वजों का। यहाँ हितग्राहियों से पता चला कि इन लोग पट्टा बना रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग हितग्राही जो बनवाए उसके पास गए तो पता चला कि इन लोग पट्टा बनाए हैं, लेकिन हमें पता चला कि गांव में किसी प्रकार का सभा अनुमोदन हुआ ही नहीं है, तो पट्टा कैसे भर रहा है। तो ये कितने साल पहले बनाया गया और किसके हस्ताक्षर से जारी हुआ ये पट्टा? ये सर 2022-23 में बनाया गया है।
बाकी ये दस्खत आप देख लीजिए, इसमें किरण कौशल मैडम जो कलेक्टर मैडम थी, तत्कालिक कलेक्टर थी। हाँ तत्कालिक कलेक्टर थी, और तत्कालिक पटवारी, उन लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, जो पर्ची भी बना दिए हैं इसका पट्टा। उसमें पट्टा में लोन भी चल रहा है और धान भी बेच रहा है, जबकि वो जमीन वो पड़ा है, बंजर है, मतलब अभी उपजाऊ नहीं है। क्या लगता है तत्कालिक कलेक्टर किरण कौशल का साइन है, आप पटवारी वगैरह का बता रहे हैं, तो वो साइन सही लग रहा है कि उसमें भी कुछ फर्जीवाड़ा किया गया है? इसमें सर हम लोग मिलान कर रहे हैं, अपने हिसाब से देख रहे हैं 2-3 लोग का पर्ची को लेके पट्टा को, तो उसमें मिलान करने पे फर्जी नजर आ रहा है। अधिकारियों का जो कलेक्टर मैडम है, आयुक्त है, उन लोग का सिग्नेचर हम लोग को तो नहीं लग रहा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? इसमें उचित कार्यवाही हो सर, तत्काल जांच किया जाए। कलेक्टर स्तर पे ये जांच नहीं हो पाएगी तो क्या आप ऊपर में सचिवालय में, मुख्यालय में शिकायत? बिल्कुल सर, इसके लिए हम लोग मंत्रालय तक जाएंगे और इसका जांच कराएंगे ही हम लोग। समाज सेवी अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय संयोजक मनीष अग्रवाल ने सेवा भाव की एक और मिसाल पेश करते हुए अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में मरचुरी मशीन जनसेवा हेतु प्रदान की। इस मरचुरी मशीन का संचालन क्षेत्र की समाज सेवा में अग्रणी संस्था शिव सेवा फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। इस मशीन को रखने हेतु शिव सेवा फाउंडेशन द्वारा लगभग 1.5 लाख की लागत से मरचुरी घर का निर्माण समाज के सभी वर्गों के सहयोग से किया गया है। दर्री, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे मारवाड़ी युवा मंच के छत्तीसगढ़ के, और वर्तमान में केंद्रीय प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में मारवाड़ी युवा मंच में कार्यरत हैं। आपके द्वारा लगातार हमें कुछ न कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। उसी प्रकल्प में एक दिन इन्होंने हमें ये बताया कि बजरंग भाई, आप सब मिलकर मरचुरी बॉक्स संचालन क्यों नहीं करते? हमने बोला बताइए भी ये कैसे होगा। इन्होंने कहा कि इस प्रकार से होगा, आप लोग लगे रहिए, जो सहयोग चाहिएगा मुझसे लीजिएगा, लेकिन भगवान की ईश्वरी कृपा है और आप सबका साथ है कि हमें कभी भी सहयोग में मरीज में ऐसे पैसा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आई। कुसमुंडा में श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में युवा साथियों ने श्रमदान कर सराहनीय कार्य किया है। यहाँ लोग बिना किसी मजदूरी के अपने श्रम और कौशल का उपयोग करके मंदिर बनाने में मदद करते हैं। इस तरह के प्रयास से लोग न केवल एक पवित्र स्थान का निर्माण करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि सामुदायिक भावना को भी बढ़ावा देते हैं। इसमें श्रमजीवी पत्रकार संघ कुसमुंडा की भी भागीदारी रही। धार्मिक कार्यों में शामिल होने से मनुष्य के मन को शांति मिलती है। हर किसी को इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शामिल होना चाहिए। मैं तो सर्वप्रथम कुसमुंडा प्रेस क्लब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी श्रमदान दिया जगन्नाथ भगवान के लिए। जो अभी लेबर की जैसे क्राइसिस है, तो उन लोगों का भी सहयोग सुने, तो अपने से सक्सेस है, हम भी आ रहे हैं बोले श्रमदान करने आए थे, और हमें अच्छा लगा कि हमारे पूरा कुसमुंडा विकासनगर आदर्श दोनों से लोगों का इस तरह का सहयोग देना। और क्योंकि मैं सूचना भी देना चाहता हूं नगरवासियों को कि जगन्नाथ मंदिर जो निर्माण हो रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग, एक समुदाय का नहीं है, ये संपूर्ण हमारे दोनों कॉलोनी वासियों का है, और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारा प्रबंधन का है, जिन्होंने भूमि दिया और सहयोग की पूरी संभावना दिए हैं। उनसे बहुत उम्मीद है और नगरवासियों से भी उम्मीद है। मैं इतने ही बोल के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत एरीगेशन ओवरब्रिज के पास देर रात 2 मालवाहक वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे छोटा पिकअप का ड्राइवर घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने वाहन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। दर्री ओवरब्रिज में आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं।
सोशल मीडिया में मारपीट की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिस पर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। एससीएल में हुई मारपीट की इस घटना में अनेक लोग शामिल थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, उस पर हमारे यहाँ पर 17/5/2025 में एक एफआईआर हुआ है। मानीपुर में SCCL की एक खदान है जहाँ पर मारपीट हुई थी, जिसमें बहुत से लोग उसमें शामिल थे। उस संबंध में वीडियो वायरल हुआ है। उसमें अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें से 2 आरोपी नामजद आरोपी हैं, उदय प्रसाद पटेल और सुरेश पटेल। इनके अलावा जो वीडियो में जो पहचान किया गया है, शिनाख्त की गई है, उसमें से 2 आरोपी हैं, आलोक कुमार पटेल और विजय कुमार यादव। इन चारों को आज मामले में गिरफ्तार लिया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।